अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फिर से एक मरतबा आप सबों के सामने में हाजिर हुआ हूँ नए असबाक को लेकर। उम्मीद है कि पिछले सबक को आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है उनमें से हुरूफ तहज्जी में जो शक्लें आती हैं उसको पढ़े, उनके अलावा एराब का बयान पढ़े, उनके अलावा हुरूफ की किस्मों को पढ़े। अब पढ़ने वाले हैं मिले हुए हुरूफ। अब पढ़ने वाले हैं मिले हुए दो हरफी अल्फाज ज़बर वाले। पहले सबक में बगैर मिले हुए अल्फाज को पढ़े थे। अब पढ़ने वाले हैं जो अल्फाज, जो लफ्ज़ दो हरफ से मिलकर बनता है। तो लफ्ज़ जो दो हरफ से मिलकर बनता है वो मिले हुए होते हैं। पहले सबकों में हमने पढ़ा था जो मिले हुए ना हो, लेकिन अल्फाज तो है दो हरफ वाले, लेकिन वो मिलते ना थे। लेकिन इसमें क्या है कि ये दो हरफी अल्फाज जो आपस में मिला हुआ होगा, जो आपस में मिला हुआ होगा, ये दो हर्फ के ऊपर मुश्तमिल होगा। देखिए, उससे पहले बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। हम पिछले सबकों में पढ़े थे कि इंसान ने जिस चीज़ को समझा है, जाना है, बूझा है, तो उन चीज़ों का नाम रख लिया है। के लिहाज से उन इस्मों को, उन नामों को कुछ नामों के साथ बांट दिया गया है। बनावट के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। एक है जामिद, मस्दर, मुश्तक। नंबर एक जामिद, नंबर दो मस्दर, नंबर तीन मुश्तक। जामिद वह इस्म है, जामिद वह इस्म है जो खुद किसी से ना बना हो और न उससे कोई चीज बने। ये जामिद को पढ़ने वाले हैं। इस्म है जो खुद किसी से ना बना हो और न उससे कोई चीज बने। जामिद की तारीफ यह है कि मस्दर और मुश्तक को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जामिद को सिर्फ पढ़ रहे हैं। जामिद वह इस्म है जो खुद किसी से ना बना हो और न उससे कोई चीज बने, जैसे गुल, गर्दन, बर्तन वगैरह। अब देखिए, दो हर्फ के अल्फाज अक्सर और बेशतर जामिद होते हैं। मिसाल के तौर पर चंद अल्फाज लिख दिए जाते हैं। ये जो अल्फाज है शीन बादवर शब, शब के माने होते हैं रात, शब के माने है रात। एक होता है सब, सब के माना होता है तमाम। ये सीन बादवर सब, ये सब के माना तो तमाम। हम सब मिलकर एक काम करें तो वहां ये सब का इस्तेमाल होगा। अगर इसके ऊपर नुक्ता लगा दें तो इसके माने होते हैं रात। रब के माने होते हैं परवरदिगार, अल्लाह, खुदा। हक के माने होता है सच, हक के माने क्या होता है? सच, सच। खत के माने होते हैं लेटर, खत, दरखास्त। रस के माने होते हैं जूस, जूस। ये देखिए, शब हो गया, रब हो गया, शीन बाजवर शब, राबाजवर रब, हाकाजवर हक, खाताजवर खत, रासिन व रस। हर एक के ऊपर जबर आया है, हर एक के ऊपर जबर आया और ये दो हरफ मिलके बना है। इसी तरह हाजिम और हज, हज एक इस्लाम का अरकान में से है, रुकन है। हज इस्लाम के एक अरकान में से एक रुकन है। डर, खौफ और बद, बुरा। गम, परेशान, गम के माने होता है परेशान। 10, जो 10 गिनती है, 1 2 3 4 5, जैसे एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ये 10, ये गिनती, काउंटिंग इसको कहेंगे। इसको इसमें अदद भी बोलते हैं। ये काबाजवर कब, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जो बोल रहे। कद, ये लंबा, छोटा, उसका कद अच्छा है, तो कद के माने कदो कामत, कदो कामत। हद के माने हुदूद, हद में रहना। चल, बोलते यहाँ से चलो, चल के माने चल। रट के माने रटना, रट के माने रटना। दम के माने दम, इंसान बोलते तुम्हारे अंदर में कितना दम है, तुम दम लगा के देखो। पूरे दम लगा दिया फिर भी नहीं हो सका, तो दम के माने कोशिश,
ताकत, शक के माने शुबह, कर, इस काम को करो। पर, जो परिंदों का पर होता है उसको बोलेंगे पर। कल, कल जो आने वाला कल है उसको बोल रहे हैं कल। तो एक चीज याद रखना है, तो मिले हुए दो हरफी अल्फाज बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्म है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद वो इसम है जो खुद किसी से ना बना हो और न उससे कोई चीज बने, जैसे गुल, गर्दन, बर्तन वगैरह। गुल, गर्दन, बर्तन वगैरह दो हरफी अल्फाज अक्सर व बेशतर जामिद होते हैं। मिसाल के तौर पर चंद अल्फाज लिख दिए हैं। जामिद की तारीफ क्या थी? जो खुद किसी से ना बना, ये किसी से नहीं बना, ये किसी से नहीं बना है। अगर एक को हटा देंगे तो बा बचेगा, दूसरे को हटा देंगे तो रा बचेगा। तो इस तरह अगर एक को हटा दें, एक को जोड़ दें तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो ऐसे अल्फाज को, ऐसे हुरूफ, ऐसे अल्फाज को, ऐसे वर्ड को जामिद कहते हैं। जैसे हक, काफ को हटा देंगे तो हा बनेगा, या हुरूफ में आ जाएगा काफ। इसी तरह हा को बता देंगे काफ बचेगा, तो कोई लफ्ज ही नहीं बनेगा। तो क्या है, उसको ना काटा जाए ना छाटा जाए, जैसा है वैसा ही रहे, उसको